स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को एक टेबल बताने जा रहा हूँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल है। वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है, तो ये बहुत ही काम का चीज़ है। और आप लोग जब ये ट्रिग्नोमेट्री के ये का डिग्री का जब वैल्यू जब निकालिएगा तो उस समय ये टेबल आप लोगों को बहुत काम में आएगा। तो मैं यहाँ लिखा हूँ कि फॉलोइंग टेबल गिव्स द वैल्यू ऑफ वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री फॉर रेडी रेफरेंस। ये रेडी किया हुआ है, इसमें तीन ही चीज़ को याद रखना होगा। जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ ये थीटा, तो ये 0 डिग्री का ये कॉलम है, ये 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 एंड ये 90 डिग्री का है। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा और कॉसेक, सेक थीटा और टैन और कॉट थीटा है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको क्या क्या इसमें याद रखना है, इतना लंबा टेबल है लेकिन तीन ही चीज़ याद रखिएगा तो आपको बाकी सब आपके लिए इजी होगा। साइन थीटा याद रखना होगा, कॉसेक का याद रखना होगा और टैन का। तो इसमें 0 डिग्री जो साइन थीटा होता है तो उसका ये 0 डिग्री वैल्यू जब होता है, मैंने साइन 0 अगर होगा तो इसका वैल्यू 0 होता है। उसी तरह से 30 डिग्री जब साइन थीटा का होता है तो उसको हम लोग 1/2 लिखते हैं। और 45 डिग्री साइन थीटा का होता है तो उसको 1/√2 लिखा जाता है। और 60 डिग्री जो साइन थीटा का होता है उसमें √3/2 लिखा जाता है। और 90 डिग्री साइन थीटा का होगा तो उसमें 1 उसका वैल्यू होता है। ठीक इसका ऑपोजिट कॉस थीटा में किया जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि साइन थीटा, कॉसेक और टैन को याद रखिएगा तो बाकी सब आपको मालूम हो जाएगा। देखिए साइन 90 में जो होता है वो कॉस का 0 में होता है, इसलिए कॉस में यहाँ पर 1 होना चाहिए। और साइन 60 में जो होता है वो कॉस का 30 में होता है, कॉस थीटा का 30 में होता है, यहाँ होगा √3/2। लेकिन साइन 40 और कॉस 40 डिग्री वो सेम होता है, इसलिए यहाँ पर 1/√2 ही लिखेंगे। लेकिन साइन 30 में जो होता है वो कॉस का 60 डिग्री में आता है, इसलिए यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। और साइन का 0 में डिग्री में जो होता है वो कॉस के 90 डिग्री में होता है, इसलिए यहाँ पर 0 लिखेंगे। आशा करता हूँ ये दो कॉलम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब कॉसेक थीटा में देखते हैं इसमें क्या होता है। तो कॉसेक थीटा में 0 डिग्री जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए यहाँ लिख देंगे इसका कोई वैल्यू होता ही नहीं है, इसलिए ये नॉट डिफाइंड है, ये नॉट डिफाइंड है। लेकिन कॉसेक थीटा का 30 डिग्री जो होगा वो 2 होगा। और कॉसेक थीटा का 45 डिग्री जो होगा वो होगा √2। और कॉसेक थीटा का 60 डिग्री जो होगा वो होगा 2/√3। और कॉसेक थीटा का 90 डिग्री 1 होता है। ठीक इसका ऑपोजिट सेक थीटा में होगा। तो कॉसेक थीटा का 90 डिग्री जब 1 हुआ तो सेक थीटा का 0 डिग्री यहाँ 1 होगा। और कॉसेक थीटा का 60 डिग्री जो 2/√3 है तो सेक थीटा का 30 डिग्री होगा 2/√3। लेकिन कॉसेक थीटा का जो 45 है वो सेक थीटा का 45 ही होता है, इसलिए √2 होगा। और कॉसेक थीटा में जो 30 डिग्री था वो सेक थीटा में 60 डिग्री में होगा, ये 2। और कॉसेक थीटा में जो 0 डिग्री में नॉट डिफाइंड था वो सेक थीटा के 90 डिग्री में वो हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ये दूसरा हो गया। अब आते हैं टैन थीटा में। तो टैन थीटा में जो 0 डिग्री होता है वो 0 ही होता है। और टैन थीटा का 30 डिग्री जो होता है ये 1/√3 होता है। और टैन का जो 45 डिग्री होता है उसको 1 लिखते हैं। और टैन का जो 60 डिग्री होगा वो √3 होगा। और टैन का 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, कॉट थीटा का अब टैन का ऑपोजिट होगा। कॉट थीटा में, टैन थीटा में जो 90 डिग्री में नॉट डिफाइंड था वो कॉट थीटा के 0 डिग्री में लिखना होगा, ये नॉट डिफाइंड, इसका ऑपोजिट होता है। और टैन थीटा का जो 60 डिग्री में √3 था वो कॉट के 30 डिग्री में √3 आता है। और टैन का और कॉट का 45 डिग्री सेम ही होता है, इसलिए 1 होगा। और टैन में जो 30 डिग्री में था वो कॉट थीटा के 60 डिग्री में आता है, 1/√3।
और tan थीटा के 0 डिग्री में जो था 0, वो cot थीटा के 90 डिग्री में आता है 0। तो स्टूडेंट्स ये जो काम का चीज़ है इसको आप लोग इस तरह से ख्याल रखिएगा। सिर्फ ये 3 ही आपको याद रखना है, साइन थीटा का, कोसेक का और tan का। और बाकी जो है वो इसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट कॉस, कोसेक का अपोजिट होता है सेक और tan का अपोजिट होता है कॉट। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और जितना भी डिग्री वाले जो वैल्यू निकालने वाले जो सवाल हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, वो आपको अब आसान लगने लगेंगे। इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, कि आप लोगों को डिग्री का वैल्यू निकालने में दिक्कत नहीं होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट मैं इस पर आधारित जितने सवाल हैं वो बना के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।